आज हम लोग कौन सी कहानी पढ़ेंगे? पार्ट 4 थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आप क्या जानते हैं? इस लेसन से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अनन्या जी आप पढ़ाइए। जैसे ही बटन दबाओ बल्ब जल उठता है और कमरा प्रकाश से जगमगा उठता है। जगमगा उठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली का बल्ब किसने बनाया? बिजली का बल्ब बनाने वाले व्यक्ति का नाम था एडिसन। का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। वह अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन बचपन से ही कुछ सोचता रहता था। कक्षा में बैठा हुआ भी वह अपने ही विचारों में खोया रहता था। पाठशाला से लौटते ही थॉमस अपने कमरे में घुस जाता था। वह छोटी शीशियों में कुछ उलटता और बड़े ध्यान से उनको देखता था। वह अपने काम में इतना मग्न रहता था कि खाना पीना भी भूल जाता था। माँ उसे खाने के लिए बुलाती पर वह कमरे से बाहर नहीं निकलता था। माँ खाना कमरे में रख देती तो खाना वैसे ही पड़ा रहता था। थॉमस के अध्यापक उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत बुद्धिमान समझती थी। वे अपने पड़ोसियों से कहती थी कि बड़ा होकर थॉमस जरूर महान व्यक्ति बनेगा। थॉमस को माँ की बातों से बड़ा उत्साह मिलता और वह हर बार अपने काम में लगा रहता था। वह हर समय अपने काम में लगा रहता था। 12 वर्ष का होने पर थॉमस ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचता और बाकी समय अपनी खोजों में लगा रहता था। वह जो भी पैसा कमाता उसे खोज के काम में लगा देता था। एक बार थॉमस ने एक ऐसी फैक्ट्री में
नौकरी कर ली, जिसमें मशीनों से काम होता था। एक दिन का मशीन खराब हो गई। एक दिन एक मशीन खराब हो गई। फिर कोई भी कारीगर उस मशीन को ठीक ना कर सका। कोई भी कारीगर काम उस मशीन को ठीक नहीं कर सका। फिर पास ही थॉमस खड़ा था। उसने अपने मालिक से आज्ञा लेकर मशीन को देखा। बस फिर क्या था, थॉमस को उसका मनपसंद काम मिल गया। वह मशीन ठीक करने लग गया। कुछ ही घंटों के परिश्रम से मशीन ठीक हो गई। फिर तो मालिक ने उसे मशीनों का काम सौंप दिया। देखा इंसान के अंदर क्या है, इसे कहीं बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप साबित हो जाता है। थॉमस जो कारीगर आया था मशीन को ठीक करने, वो नहीं ठीक कर पाया, और ये जो थॉमस थे ये देख रहे थे और मशीन में बैठे इनका काम कंप्लीट कर दिया, मशीन बना दिया इन्होंने। फिर जो मशीन का मालिक था, फैक्ट्री का मालिक था, इनको मशीनों का काम ही दे दिया। फिर थॉमस एडिसन अब अनेक मशीनों पर प्रयोग करने लगा। उसने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं की खोज की। उनमें से एक है बल्ब। इससे पहले बिजली तो थी, परंतु उसका प्रयोग रोशनी के लिए नहीं होता था। गर्मियों में हवा देने वाला बिजली का पंखा भी सबसे पहले एडिसन ने ही बनाया था। एडिसन ने ग्रामोफोन भी बनाया। क्या आप जानते हो कि रिकॉर्ड में भरी आवाज़ को ग्रामोफोन पर सुना जा सकता है। आप चाचा नेहरू और बापू की आवाज़ अब भी ग्रामोफोन द्वारा सुन सकते हैं। पहले केवल चलती फिरती तस्वीरों की होती थी। वे बोलती नहीं थी। उनमें आवाज़ भरी एडिशन ने बेतार था। टाइपराइटर और टेलीफोन को भी उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया। थॉमस एडिसन तो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु अनेक द्वारा किया गया बल्ब का प्रकाश आज भी
आज भी चारों ओर रोशनी फैला रहा है। बटन दबाओ और रोशनी वेरी गुड। अब आपने समझा कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे, उन्होंने क्या क्या बनाया। पहले सिनेमा घरों में पिक्चर तो दिखती थी लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आती थी। उसमें जो आवाज़ भरी गई किसके माध्यम से? थॉमस, ये देखिए थॉमस की बचपना की फ़ोटो है, थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रामोफोन किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन। टाइपराइटर किसने बनाया, जो बैठ करके हम टाइप करते हैं, है ना। और बल्ब किसने बनाया? पहले बिजली थी लेकिन बल्ब और फैन नहीं था, तो ये बल्ब और फैन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। इनके द्वारा ये बनाए गए सारे आइटम हैं, तो हमें इनको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत काम करके ये गए हैं। तो ये क्या थे? ये हमारे देश के नहीं बल्कि अमेरिका के थे। एक महान व्यक्तियों में, महान में भी महान थे, जिन्होंने हमारे उपयोग की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके गए। ये दुनिया में है नहीं लेकिन इनका नाम अभी भी चल रहा है क्योंकि इनके किए हुए कार्य हमारे उपयोग में आ रहे हैं, हमें सुख दे रहे हैं। ठीक है।